नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 136 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न आपको अलग अलग पार्ट से लिए गए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न को पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कराए जिस प्रकार से 53 का संबंध 35 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 53 से 35 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 53 को क्या करेंगे ताकि हमारा 35 बन जाए। इसी प्रकार के हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे। देखिए, पहले हमें 53 से 35 लाना है। सभी बच्चे दिमाग लगाइएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग 53 को क्या करेंगे ताकि हमारा 35 बन जाए। ध्यान से देखिएगा 53 को, तो 53 आपका 5 और 3 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 53 के दोनों संख्याओं को उलट दें, यानी कि पहले 3 को लिख दे और उसके बाद 5 को लिख दे, तो हमारा 35 हो जाएगा। इसी प्रकार के अगर हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा आपका 37 और 73 दिया गया है। 37 जो है ये आपका 3 और 7 से मिलकर बनता है। दोनों संख्या को उलटेंगे तो पहले आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा। 73 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 37 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 73 भरा जाएगा। जिस प्रकार से आपका 53 से 35 संबंधित है, उसी प्रकार से आपका 37 से 73 संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से मुर्गा का संबंध मुर्गी के साथ है, इसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका मुर्गा से मुर्गी किस प्रकार से लिख रहा है। इसी प्रकार के आप लोग संबंधित ऑप्शन को देखिएगा ध्यान से। तो मुर्गा जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है और मुर्गी आपका इसी का स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है। इसी प्रकार के अगर हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा घोड़ा से घोड़ी दिया गया है। घोड़ा आपका पुल्लिंग शब्द है और घोड़ी जो है इसी का स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका घोड़ा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका घोड़ी भरा जाएगा। जिस प्रकार से मुर्गा से मुर्गी संबंधित है, उसी प्रकार से आपका घोड़ा से घोड़ी संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा यदि लव को कोड भाषा में 27 लिखा जाए तो कॉम को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका लव से 27 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग लव को क्या करेंगे ताकि हमारा 27 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कम से हमारा क्या कोड बनेगा। लव को ध्यान से देखिएगा तो लव जो है ये आपके
LOVE से मिलकर बनता है। अगर लव के हम लोग सभी अक्षर के ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो L जो है ये आपके 12वें नंबर पर होता है, O जो है ये आपके 15वें पर होता है, V जो है ये आपके 22वें पर होता है और E जो है ये आपके 5वें पर होता है। अगर हम लोग सभी को आपस में जोड़ ले 12 + 15 जो है ये आपके 27 होता है। 27 + 22 जो है ये आपके 27 + 22 जो है ये आपके 49 होता है। 49 + 5 जो है ये आपके 54 होते हैं और यहाँ पर देखिएगा 27 लिखा हुआ है। 54 से हम लोग 27 किस प्रकार से ला सकते हैं? अगर हम लोग 54 में 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे कॉम के साथ करेंगे तो कॉम जो है ये आपके COME से मिलकर बनता है। सबसे पहले हम लोग सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़ेंगे। देखिए C जो है ये आपके 3रे नंबर पर होता है, O जो है ये आपके 15वें पर होता है, देखिएगा M जो है ये आपके 13वें पर होता है और E जो है ये आपके 5वें पर होता है। पहले सभी को आपस में जोड़ेंगे। 3 + 15 जो है ये आपके 18 हो जाएगा। 18 + 13 जो है ये आपके 31 हो जाएगा। 31 + 5 जो है ये आपके 36 हो जाएगा। और देखिएगा आपस में जोड़ने के बाद 2 से भाग भी कर दिए थे तो यहाँ पर भी 2 से भाग करेंगे। 36/2 जो है ये आपके 18 हो जाएगा। 18 आपका ऑप्शन नंबर B में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग 2 लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से प्रश्न हमारा सॉल्व नहीं होता है फिर हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग पहले प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका 7 है, 2 है, 4 है और 5 है। इधर देखिएगा तो 8 है, 3 है, 1 है, 6 है और इधर देखिए आपका 2, 3, 7 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर आप लोग ये चारों संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं यानी कि 7 + 2 तो आपका 9 हो जाएगा। 9 + 4 आपका 13 और 13 + 5 जो है ये आपका 18 होता है। उसी प्रकार से अगर आप लोग ये चारों संख्याओं को भी आपस में जोड़िएगा तो 8 + 3 आपका 11 होता है। 11 + 1 आपका 12 और 12 + 6 भी आपका 18 ही होता है। उसी प्रकार से देखिएगा जब हम लोग ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 3 आपका 5 होता है और 5 + 7 जो है ये आपका 12 होता है। और यहाँ पर देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क है और ये यहाँ पर देखिएगा ये दोनों लाइन को आपस में जोड़ने पर आपका 18 18 प्राप्त होता है। यानी कि इस वाले लाइन के भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर आपका 18 ही आना चाहिए। और देखिएगा 3 संख्याओं को जोड़ने पर आपका 12 प्राप्त होता है। चौथा संख्या हम लोग कितना जोड़ दे ताकि 12 में हम लोग कितना जोड़ दे ताकि 18 बन जाए। 12 + 6 करेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 6 भरा जाएगा। 6 आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पेड़, शाखाएं और जड़ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पेड़, शाखाएं और जड़ का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा।
पेड़, शाखाएं और जड़ में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पेड़ में ही आपके शाखाएं और जड़ दोनों होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पेड़ के लिए एक गोला बना लेंगे और पेड़ में ही आपके शाखाएं और जड़ दोनों होते हैं, तो पेड़ के अंदर ही हम लोग शाखाएं और जड़ दोनों को रख देंगे। और शाखाएं और जड़ आपका अलग अलग होता है, तो ये दोनों आपके पेड़ के अंदर आ जाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कराए नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए, जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले आपका 19 दिया गया है, 19 के आगे आपका 9 है, 9 के आगे आपका 28 है, 28 के आगे देखिएगा तो आपका 37 है, 37 के आगे आपका 65 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए 19 है, 9 है और 28 है। अगर हम लोग 19 और 9 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ ले तो आपका अगला संख्या जो है वो 28 हो जाएगा। देखिएगा 19 प्लस 9 करेंगे तो आपका 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखिएगा 9 प्लस जब हम लोग 28 करेंगे तो आपका 37 हो जाएगा, जो कि आपका अगला संख्या दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 28 प्लस जब हम लोग 37 करेंगे तो आपका 65 हो जाएगा, जो कि आपका अगला संख्या दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग आगे देखेंगे तो 37 प्लस जब हम लोग 65 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 37 प्लस 65 जो है ये आपके 102 होते हैं, जो कि आपका इससे अगला संख्या हो जाएगा 102। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 102 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर एग्जाम में आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। देखिए, पहले आपका एच दिया गया है, एच के आगे आपका के दिया गया है, के आगे आपका एन है, एन के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका टी है, टी के आगे आपका डब्लू है और इसके आगे आपका फिर से क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका एच से के लिखा हुआ है। एच जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो 8वें पर होता है और के जो है ये आपके 11वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा के से आपका एन है,
के आपका 11वें पर होता है, एन जो है ये आपके 14वें पर होता है। यहाँ पर भी आपका +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +3 तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। एन +3 आपका कितना होता है, एन आपके 14वें पर होते हैं। 14 + 3 17 और 17वें पर आपका क्यू होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका क्यू भरा जाएगा। आगे देखिएगा क्यू से आपका टी लिखा हुआ है, क्यू आपके 17वें पर होता है, टी जो है ये आपके 20वें पर होता है। यहाँ पर भी आपका +3 है। आगे देखिएगा टी से आपका डब्लू लिखा हुआ है, टी जो है ये आपके 20वें पर होते हैं, डब्लू जो है ये आपके 23वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +3 है। देखिएगा सभी में +3 तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। डब्लू +3 आपका कितना हो जाएगा, डब्लू आपके 23 पर होते हैं, 23 + 3 26 और 26वें पर आपका जेड होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका क्यू और जेड दिया गया है, क्यू जेड आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका क्यू और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जेड भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कराए दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नृतक, गायक और बैलियन वादक भी है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का आकृति दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, नृतक के लिए जो है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक आकृति दिया गया है, ये आपके नृतक के लिए दिया गया है। आगे देखिएगा बैलियन वादक के लिए जो है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। इससे आगे देखिएगा तो कलाकार के लिए जो है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक आकृति जो है ये आपके कलाकार के लिए दिया गया है। और ये देखिएगा ये जो आकृति है ये आपका गायक के लिए दिया गया है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नृतक, गायक और बैलियन वादक भी है, यानी कि कलाकार भी होना चाहिए, नृतक भी होना चाहिए, गायक भी होना चाहिए और बैलियन वादक भी होना चाहिए, यानी कि सभी में कौन सा अक्षर दिया गया है जो सभी में है। देखिएगा क्यू एक ऐसा अक्षर है जो आपका सभी में दिया गया है। देखिएगा क्यू जो है ये आपके नृतक में भी दिया गया है, गायक में भी दिया गया है, बैलियन वादक में भी दिया गया है और कलाकार में भी दिया गया है, यानी कि क्यू जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्यू आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्यू एक ऐसा है जो कलाकार को भी दर्शाता है, नृतक को भी दर्शाता है, गायक को भी दर्शाता है और बैलियन वादक को भी दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा वही ऑप्शन जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका 8 है, ध्यान से देखिएगा 8 जो है ये आपका 2 का क्यू होता है। ऑप्शन बी में आपका 27 है, ये जो है ये आपका 3 का क्यू होता है। ऑप्शन सी में आपका 49 है, ये आपका 7 का स्क्वायर होता है और ऑप्शन डी में आपका 216 है, ये जो है ये आपके 6 के क्यू होते हैं। ध्यान से देखिएगा 2 का क्यू, 3 का क्यू, 7 का स्क्वायर और 6 का क्यू, यानी कि सभी पे पावर 3 है, लेकिन ऑप्शन बी में आपका पावर 2 है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सबसे अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं।
पेड़, पुस्तक, कागज और दिल सज्जी का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पेड़, पुस्तक, कागज और दिल सज्जी का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, इसमें सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके पेड़ हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर। पेड़ के बाद आपका हो जाएगा कागज, यानी कि 3 नंबर। कागज के बाद आपका हो जाएगा पुस्तक, यानी कि 2 नंबर। और पुस्तक के बाद आपका हो जाएगा जिल्द सज्जी, यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1, 3, 2, 4 दिया गया है? 1, 3, 2, 4 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। और इस वाले प्रश्न आकृति का आपका किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले जो है वो आकृति आपके दाएं में उलटकर चले जाते हैं, और दाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका ये जो खंड दिया गया है ये आपके कुछ इसी प्रकार के हो जाएंगे, और ये जो आकृति है ये आपके उलटकर अब इस साइड चला आएगा। देखिएगा आपका इस साइड रंगा हुआ भाग है, तो अब जो है वो आपके इस साइड जो है वो रंगे हुए भाग हो जाएंगे। आगे देखिएगा ये वाला जो आकृति है ये आपका उलटकर अब इस साइड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये जो आकृति आपका इधर दिया गया है ये आपके उलटकर अब इस साइड हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, और इधर रंगा हुआ भाग है तो अब आपका जो है वो इस साइड रंगा हुआ भाग हो जाएगा। ये वाले आकृति जो है ये आपके कुछ इस साइड से उलटकर चले आएंगे। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा और मृदा का अर्थ सफ़ेद है। दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। इस वाले प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को तो देखिए प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पौधा आपका कहाँ पर उगता है। तो पौधा जो है ये आपके मिट्टी में उगते हैं। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मिट्टी को इस वाले प्रश्न में आपको क्या कहा जाता है। देखिए मृदा का अर्थ आपका मिट्टी ही होता है। ध्यान से पढ़िएगा। आकाश का अर्थ लाल है। आगे पढ़िएगा लाल का अर्थ टमाटर है, टमाटर का अर्थ दूध है, दूध का अर्थ मृदा है और मृदा का अर्थ आपका सफ़ेद है। यानी कि मिट्टी का अर्थ यहाँ पर सफ़ेद है। इस वाले कोड भाषा में जो है वो आपके मिट्टी को सफ़ेद बोला जा रहा है। यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार पौधे जो है ये आपके सफ़ेद में उगेंगे। सफ़ेद आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। ये जो प्रश्न है ये आपके कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा ताकि ऐसे प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। देखिए कथन आपको कह रहा है कि कुछ पेन गिलास है, कुछ पेन क्या है, ग्लास है। यानी कि अगर आपका ये जो है ये आपका पेन हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ पेन क्या है, ग्लास है। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये जो है ये आपके ग्लास हो जाएगा। आगे कथन को पढ़िएगा, सभी ग्लास दीवार है, सभी ग्लास क्या है, दीवार है। पहले आपको बोला जा रहा है कि कुछ पेन ग्लास है और आगे बोल रहा है कि सभी ग्लास जो है वो दीवार है। यानी कि ये जो है ये आपके दीवार हो जाएंगे। दीवार यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा। अब इस वाले डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को गलत या फिर सही कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कि कुछ दीवार पेन है। देखिए दीवार के अंदर आपके पेन भी आते हैं, यानी कि कुछ दीवार जो है वो आपके पेन हो सकते हैं। निष्कर्ष एक आपका सही बनता है। निष्कर्ष दो को देखिएगा, कुछ दीवार ग्लास है। देखिएगा दीवार के अंदर आपके ग्लास भी आते हैं, यानी कि कुछ दीवार जो है वो आपके ग्लास भी हो सकते हैं। यानी कि निष्कर्ष दो भी आपका सही है। दोनों निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपका कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा दोनों ही निष्कर्ष सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है बी तथा क्यू भाई है, क्यू एल का पुत्र है, एल जे का भाई है, जे एन का पुत्र है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि बी तथा क्यू भाई है, यानी कि ये दोनों जो है वो एक ही पीढ़ी का है। दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। बी तथा क्यू क्या है, भाई है। यहाँ पर आप लोग भाई को लिख दीजिएगा। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा, क्यू एल का पुत्र है। क्यू कौन है, एल का पुत्र है। यानी कि एल जो है वो एक पीढ़ी ऊपर है, क्यू जो है वो एल का पुत्र है। यानी कि हम लोग एल को एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे। क्या क्यू, क्यू जो है वो एल का पुत्र है। तो यहाँ पर आप लोग पुत्र को लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, एल जे का भाई है। एल कौन है, जे का भाई है। यानी कि भाई है तो सामने सामने रखेंगे, दोनों एक ही पीढ़ी का है। यहाँ पर आप लोग जे को ले लीजिएगा और एक क्या है, भाई है, एल का भाई है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा आप लोग, जे एन का पुत्र है। जे कौन है, एन का पुत्र है। यानी कि एन जो है वो आपका एक पीढ़ी और ऊपर हो जाएगा। एन को एक पीढ़ी और ऊपर लेके जाइएगा, ये आपका एन हो जाएगा। और क्या है, जे जो है वो एन का पुत्र है। यानी कि यहाँ पर भी आप लोग पुत्र को लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए आप लोगों से पूछ रहा है कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है। बेटा का बेटा कौन लगेगा, बेटा का बेटा जो है वो आपका पौत्र हो जाएगा, यानी कि पोता लगेगा। पोता आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, पौत्र, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। देखिएगा एन का जो बेटा है वो जे है और जे का बेटा बी है। यहाँ पर देखिए पुत्र है और पुत्र का भाई जो है वो भी आपके बेटा ही लगेगा, पुत्र ही लगेगा। यानी कि बेटा का बेटा जो है वो आपके पौत्र हो जाएंगे। पौत्र आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा
वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में आपका ए है, ऑप्शन बी में आपका ओ है, ऑप्शन सी में आपका आई है और ऑप्शन डी में आपका एन दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपका ए है, ऑप्शन बी में आपका ओ है, ऑप्शन सी में आपका आई है। ये तीनों जो है ये आपके वॉवेल दिए गए हैं, जबकि ऑप्शन डी में आपका एन है, ये जो है ये आपके कंसोनेंट है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सबसे अलग ऑप्शन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न आकृति में टोटल कितना आयत बनता है आप लोग जरूर काउंटिंग करके आंसर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।